मेरा नाम सचिन मौर्य है। मौर्य नर्सरी फार्म से मेरा नर्सरी भी है यहाँ पे और मेरी खेती भी यहीं पे है। खेती तो बचपन से की हुई है, बट नर्सरी का काम अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया हुआ है और लगभग 3 साल से एग्रीप्लास्ट से जुड़े हैं हम। लास्ट टाइम हमने एग्रीप्लास्ट का सिल्वर ब्लैक मल्च यूज़ किया था। 2020 में वाइट एंड ब्लैक मल्च यूज़ किया है। ये हमारी तीसरी क्रॉप है। ये लगभग एंड ही चल रहा है, लास्ट चल रहा है इसका। और इसके पहले हम इसमें 2 फसल ले चुके हैं। दोनों फसल ककड़ी कुकुम्बर लिया था इस पे हमने। और अभी इस मल्च की स्ट्रेंथ देख के हमें लगता है कि इस पे हम 1 फसल और ले सकते हैं। क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ये आप इसका डेट देख सकते हैं और ये आप इसकी स्ट्रेंथ देखिए। अभी इसमें स्ट्रेंथ एज इट इज़ है, ये अभी भी सेम स्ट्रेंथ है इसकी। इस पे जो हमने फर्स्ट क्रॉप लिया था, जो कि हमने सीडलिंग के थ्रू ली थी कुकुम्बर, सीडलिंग कुकुम्बर का हमने अपने ग्रीन हाउस में अपने नर्सरी में तैयार किया था। इसके बाद जो हमारी सेकंड क्रॉप थी वो हमने जुलाई में ली थी, वो भी कुकुम्बर था। जुलाई के फर्स्ट वीक में 2 जुलाई को उसका ट्रांसप्लांटेशन किया था। और इसके बाद ये हमारी जो थर्ड क्रॉप है, ये हमने 3 सितंबर को ये हमने ट्रांसप्लांटेशन किया था इसका आपको कंटिन्यूसली अगर आप एक ही बेड पे सेम मल्चिंग के साथ क्रॉप लेना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप खेत अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें प्रॉपर रेशो होना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन का, जैसे कि FYM हो जाता है आपका फार्म यील्ड मैन्योर। कम से कम 3 से 4 ट्राली 1 एकड़ में आपको गोबर का खाद मिलाना है, जो कि टोटली डिकम्पोज हो, या फिर कम से कम 2 ट्रॉली आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। ये बेड से बेड दूरी 5 फीट होनी चाहिए और बेड की जो हाइट है वो लगभग 8 से 10 इंच ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि इस पे हमारे लिए कंटिन्यूस फसल अगर ले रहे हैं सेम, क्योंकि इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सेम मल्चिंग सेम ड्रिप पे हम कंटिन्यूसली फसल लेंगे। इसके साथ हर फसल के बीच में हमें ऑर्गेनिक फंगीसाइड का यूज़ करना चाहिए, केमिकल फंगीसाइड का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। और हर फसल में 2-2 बार हम ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं। ट्राइकोडर्मा हो गया, सूडोमोनास हो गया, अल्टरनेट में इनका यूज़ करते हैं महीने में 1-1 बार। तो हमारी तीनों फसलों में इसका टोटली हमने 6 बार यूज़ किया है और इसके थ्रू हम तीनों फसल काफ़ी अच्छे से ले पाए हैं सेम मल्चिंग पे। ये हमारा दूसरा प्लॉट है, इस पर भी हमने एग्रीप्लास्ट का मल्च ही यूज़ किया हुआ है। और ये भी मल्च हमने सेम टाइम पे मंगवाई थी और सेम टाइम में इंस्टॉलेशन हुआ था इसका। इस पर आप डेट देख सकते हैं। इस मल्च की एक खासियत और ये भी है कि जैसे कि निकालने में तो कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है, बट इसमें आप कंटिन्यूसली काफ़ी फसलें ले सकते हैं, क्योंकि इसको आप जैसे अंदर से देखेंगे तो इसमें सॉइल की पोरोसिटी मेंटेन है। इसमें आपको सॉइल हार्ड नहीं दिखेगी, इसमें रूट फ्रीली मूव कर सकते हैं और इससे आपको प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। ये खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, ये इतनी हार्ड हो चुकी है, इसमें क्रैक्स आ चुके हैं। इसके अलावा एग्रीप्लास्ट की मल्च यूज़ करने का एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे कि ये निकालने पे टुकड़े टुकड़े में नहीं होती है, ये पूरी निकलती है, तो इसमें सॉइल में प्लास्टिक का रेशो नहीं बढ़ता है ज़्यादा, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती। क्योंकि अगर प्लास्टिक का रेशो सॉइल में बढ़ गया और आपने कोई प्लांटेशन किया, उसके नीचे अगर प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है तो वो अपनी रूट स्प्रेड नहीं कर पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा। तो इससे ऑल ओवर देखा जाए तो कुछ समय में सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होती है। हमारे यहाँ टेंडेंसी किसानों की ये होती है कि सस्ते से सस्ता माल लें। सभी की नहीं होती, बट कुछ लोगों की होती है। बट हर जो चीज़ सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती। आप मल्च लेने जाते हैं तो आपको 1200-1500 रुपये में भी मल्च मिल जाएगा और ये कॉस्टली ज़रूर है, बट आप अगर देखें कि 1200-1500 का मल्च लगाने के बाद आप उस पर एक फसल भी अच्छे से नहीं ले पाते हैं। फिर आप उस पर से ड्रिप हटाते हैं, फिर वही आपका सेम प्रोसेस होता है। तो लेबर कॉस्ट जितना अगर देखेंगे आप निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको ये एनालिसिस होगा कि अच्छी मल्च यूज़ करने पे आपको ज़्यादा सेविंग होती है कंपेयर टू अगर आप लोकल मल्च और सस्ती मल्च यूज़ करते हैं तो। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of Agriplast Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.